भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की धर्म इसलिए महान भाव। हम पिछले दिनों देख रहे थे 6 ढाला की प्रथम ढाल के कुछ काव्य, जिनके माध्यम से हमने जाना कि हमने निगोद अवस्था में कैसे कैसे घोर दुखों का सामना किया। जब हम जल कायक बने, वनस्पति कायक बने, अग्नि कायक आदि जीव बने, तो कितने दुख हमने इस जीवन में भोगे। फिर भी हमारी आत्मा का अभी तक बाल बांका ना हुआ, और हम हर बार ये सोचते हैं कि मेरे मरते ये आत्मा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे शरीर की रक्षा करनी है। कितना भी रक्षा करो, इस शरीर को तो नष्ट होना ही है, होना है ना। आपने चूल्हे में लकड़ी लगा दी और आग लग गई, अब लकड़ी को तो नष्ट होना ही है। एक बार आप पानी डाल के उस आग को बुझा दोगे, लेकिन जो आयु कर्म जितना है उतना ही है, वो खत्म तो होगा ही। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा 1 सप्ताह बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वो कब होगा। और ये मानव जीवन इतनी दुर्लभता से मिला कि इसको बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और उससे भी पहले त्रस पर्याय, त्रस किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक इंद्रियां जिनमें पाई जाती हैं उन्हें त्रस कहते हैं। 2 या 2 से अधिक इंद्रियां जिनमें पाई जाती हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं। और स्थावर जिनमें मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। यानी कि एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव में कितनी इंद्रिय पाई जाती है? 1। और जिनमें 2 या 2 से अधिक पाई जाती हैं उन्हें त्रस्त जीव कहते हैं। तो यहाँ पर पंडित पर बता रहे हैं कि वो त्रस पर्याय पाना भी कितना कठिन है। हम लोग हंसते हैं ना कि अरे देखो चींटी मकोड़े बन गए, ऐसे नहीं बने, उनके भी बहुत पुण्य का उदय रहा, तब जाके चींटी बने, तब जाके चेटा बने, तब जाके सर्प, नेवला, बिच्छू आदि बने। तो यहाँ बता रहे हैं 6वें काव्य के माध्यम से। सभी अपने अपनी बुक में 6वां काव्य निकाल लेंगे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणि, लट पे पेले अले आदि शरीर, धर धर मरो सही बहुपी। एक बार उच्चारण करेंगे सब। बहुत सुंदर, इतना सरल है कि आप लोग इसका अर्थ अच्छे से निकाल पा रहे हो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तणि। यानी कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न को पाना बहुत कठिन होता है। एक रत्न होता है, सुना है देखा नहीं, कि उस रत्न के सामने अपनी कोई भी बात रखो, आपने मन में चिंतन किया कि मेरे सामने एक कार आ जाए, आपके सामने कार आ जाएगी। आपने सोचा मेरे सामने मिष्ठान आ जाए, आपके सामने अच्छे अच्छे मिष्ठान आ जाएंगे। अगर ये मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे।
फिर कछु ना मांगोगे भगवान से। क्यों नहीं मांगोगे? क्योंकि मंदिर ही नहीं आओगे। फिर तो उस रतन को लेके सामने बैठे रहोगे, पूरे दिन मांगते रहोगे, ना सोओगे ना खाओगे ना पियोगे, मांगते मांगते रहोगे, भिखारी बन जाओगे, है ना? सही बात है नहीं? खाओगे उस समय नहीं, अरे पहले मांग लो, पता नहीं ये रतन कब चोरी हो जाए, क्या पता ये एक दिन के लिए मिला हो। होते ही ना बहुत सारी चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं कि एक दिन के लिए पावर मिली, जितना यूज़ कर सकते हो करो, नहीं फिर ख़त्म। क्या पता वो रतन भी एक दिन के लिए मिला हो। ऐसे ही वो रतन मिलना बहुत कठिन है ना। सिर्फ कहानियों में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन कभी देखा नहीं, और मिलता भी होगा तो बहुत कठिनाई से मिलेगा। ऐसे ही उससे ज़्यादा कठिन है त्रयस्पर्याय। त्रयस्पर्याय में क्या क्या आता है? जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस्तणी यानी कि त्रस की पर्याय भी बड़ी कठिनाई से लही यानी कि प्राप्त हुई है। लट, लट किसे कहते हैं? इल्ली। हाँ, आप अपने यहाँ तिजारा में उसे और कुछ कहते होंगे, लेकिन इल्ली को लट कहते हैं। इल्ली होती है, अरे इसमें तो इल्ली लिखा है, इल्ली को ही लट बोलते होंगे आपके यहाँ, आप सुरैरी को इल्ली बोलते हो, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, है ना? तो लट होती है, आप लोगों ने देखी होगी ना। पिपील, पिपील किसे कहते हैं? चींटी। अली, भंवरा आदि इत्यादि के शरीर भी बारंबार धारण करके मरण को प्राप्त हुआ और अत्यंत पीड़ा से। ओहो, बार बार चींटी बने हम। किसी ने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, हम भाग के चले गए वहाँ, खटाखट खटाखट, और जाके जैसे हमने अपना डंक लगाया उसमें चिपक गए और मर गए। खूब अपने आप को छुटाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें से छूट ही नहीं पाए। किसी ने कफादी डाल दिया या कुछ ऐसा लचीला पदार्थ चिकनाट वाला, वहाँ से निकल रहे थे, उसमें ही चिपक गए। अब सोचो, आपके ऊपर अच्छी वाली जो फेविकॉल आती है वो डाल दी जाए और आपको दीवार पर चिपका दिया जाए। अम्मा अभी हंसी आ रही है, लेकिन ऐसा हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। उस कष्ट को भूल गए हो। जिस दिन दोबारा से प्रैक्टिकल में आएगा ना वो, तब कहोगे महाराज जी ये तो बहुत बुरा कष्ट होता है। किसी दिन तुम्हारे हाथ में फेविक वगैरह होती है, वो गिर जाती है, जब उसे छुटाते हो तो खाल खिंच जाती है। ऐसे ही जब जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो गिर जाते, जो उनको अलग किया जाता है बचाने के लिए भी, लेकिन बच नहीं पाते, उनकी पूरी हड्डियां निकल जाती हैं, लेकिन वो छूट नहीं पाते। हाँ, चींटियों का हम लोग जा रहे, चींटी थी, ढेर का ढेर था पूरे, उसका एक बड़ा सा हाथी आया, उसने पैर रखा, पूरा का पूरा झुंड खत्म। और चींटियाँ कह रही दिख नहीं रहा तुझे, इतनी सारी चींटी। ऐसे जब आप लोग रात में भागते हो ना, रेस लगाते हो और खेल खेलते हो, हैं? कितने जीवों की हिंसा होती होगी, सोचा है कभी? आपके ऊपर हाथी पैर रख के भाग जाए तो आप क्या कहोगे? इतने बड़े इंसान नहीं दिख रहे साथी को। तो वो चींटी भी कहती होंगी कितने बड़े हम चींटी दिख नहीं रहे, चींटा चींटी इतने बड़े होते हैं, इतने तो दिख ही जाते हैं। जब तुम्हें रोटी में इतना सा बाल दिख सकता है तो इतने बड़े चींटा चींटी कॉकरोच वगैरह ना दिखेंगे। लेकिन अच्छे वाले सूट पहन के और आप भागे जा रहे हो रात में, कोई चिंता नहीं। जरा सोचा है कभी कि कितना कष्ट होता होगा उनको? अगर आप बैठे हो और आपकी उंगली पे कोई चढ़ के चला जाए, पूरा सर घर पे उठा लोगे, बोलोगे अंधा है क्या, दिखता नहीं, दो चार उसके कान पे लगा दोगे,
दो चार उल्टा सीधा बोल दोगे फिर भी तसल्ली नहीं। लेकिन वो मासूम जीव क्या कह सकते हैं, वो कुछ कह नहीं रहे ना। इसलिए कभी सर्प, जो सर्प होता है ना, उसके ऊपर पैर रख के देखना, पता चल जाएगा। हाँ, रखा है कभी? रख के देखना, पता चल जाएगा। उसे तो जैसे देखा सर्प है दूर भाग जाओगे, लेकिन वो चींटी कुछ कह नहीं सकती, इसलिए उनके ऊपर से भाग जाती हूँ। इसलिए ये बात ध्यान रखो, आप लोगों का भी अतीत वही रहा है जो आज इन चींटियों का है। आप चौके में जाते हम लोग, अगर हमें एक ही चींटा वगैरह दिख गया, भैया पीछे ले, इसे हटा पहले। नहीं आप आ रहे हो भाग के आए, नमोस्तु महाराज जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हाल शुद्धि, और दिया और चले गए। तुम आए नवाब साहब बन के, एक गिलास दिया और चले गए। उस बेचारे चीटा चीटी की जान चले गई। महाराज ने देख लिया महाराज का अंतराय हो गया, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ा। दुख किसे हुआ? या महाराज को हुआ, वो चीटी को हुआ? महाराज को काय का दुख हुआ? अंतराय का कभी नहीं होता। किसी भी साधु को, किसी भी संयमी को आज तक अपने अंतराय का दुख नहीं हुआ। हमें 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमें आज तक दुख नहीं हुआ कि मेरा अंतराय हो गया, आज तक। और खूब हुई अंतराय, ठीक है हो गया तो हो गया। क्यों? क्योंकि ठीक है, मुझे पता है मेरे पाप का होता है, लेकिन श्रावकों को हो नहीं, वो पता नहीं। हाँ, यहाँ पे होता हो, यहाँ पे अभी अंतराय हुए थे, कल परसों हुआ था ना, परसों अंतराय हुआ तो किसको दुख हुआ? एक को भी नहीं हुआ, एक को भी नहीं हुआ। पता है क्यों? ये सच्चाई है, ध्यान रखना। दुख हुआ था एक को, कर्म, जो पुजारी भैया ना, जो चौके में काम नहीं करते, पूजन पाठ करते, वो हाल देने जाते, सच में दुख तो उनको हुआ था। और या फिर हमारे संयम भैया, वो हाल दे रहे थे चौके वालों में, बता रहे। और बाद में अंशुल भैया आए थे, उनको, बाकी किसी को नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों का कुछ लगा ही नहीं। तुम लोगों ने जाके कुछ बनाया होता, तुमने अपना द्रव्य लगाया होता तो दुख होता। ना तुम्हारा पैसा लगा, ना तुम्हारी मेहनत लगी। दुख होता तो आते, महाराज जी आपका अंतराय हो गया, तुरंत आते। एक आए, महाराज जी अंतराय हो गया, चलो कोई बात नहीं, होते रहते हैं। जो अपने घर पे लगाओगे, जब अंतराय हो जाए ना, सुबह से शाम हो जाएगी, तुम एक रोटी का गिलास ना खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत लगी है, तुम्हारी भावनाएं लगी, तुम्हारा पैसा लगा है। और अभी ना तुम्हारा पैसा लग रहा, ना मेहनत लग रही, ना कुछ नहीं लग रहा, दुख काय का होगा। सच्चाई यही है जीवन की। इसीलिए कई बार समाज के लोग बोल देते हैं, महाराज जी आप मौन कब ले रहे हो? हाँ, क्योंकि क्या है, कई बार हम सच बोल देते हैं और गुरुजी हमसे कहते हैं, बेटा तू सच मत बोला कर, कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हमें पछता नहीं है, हम बोल देते हैं। क्योंकि देखो, दुख व्यक्ति को सच में तब होता है जब उसका कुछ लगता है। ऐसे ही जब हमने बहुत पुण्य किया, तब जाके हमको ये पर्याय मिली, निगोज से निकले, चींटी बन गए हैं। उसके बाद चलो चींटी से भी निकल गए तो भंवरा आदि बन गए। भंवरा देखा, एक ब्लैक ब्लैक कीड़ा होता है, उड़ता है भंवरा, और वो ऐसी आवाज़ करता है, वो पुष्प पे जाके बैठ जाता है। लेकिन देखो वहाँ जाके भी वो मर गया। इतना कोमल पुष्प होता है, आसक्ति के कारण उसी पे बैठा होता है, और रात्रि में जब कमल वगैरह बंद होते हैं तो उसी के अंदर रह जाता है, मर जाता है। लेकिन उसके अंदर ताकत इतनी होती है कि वो लकड़ी में भी छेद करके निकल जाता है। लेकिन मरा क्यों? आसक्ति के कारण। चींटी मरी क्यों? आसक्ति के कारण। लट मरी क्यों? आसक्ति के कारण। और फिर आप इतने आसक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने मकान में इतने आसक्त हो, तो फिर आपका क्या होगा? सोचना, विचार करना। तो महान भाव,
तो ये पर्याय धारण करना भी बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। कितना कठिन है? रेगिस्तान देखा है आपने? ये रेगिस्तान, बाड़मेर वगैरह जाना, हम लोग गए थे बाड़मेर। आज जोधपुर जैसलमेर की तरफ जाओगे तो वहाँ रेत ही रेत है, और वो रेत ऐसी है कि वो जो सूर्य का प्रकाश होता है तो वो चमकती है हीरे की तरह। उसमें छोटे छोटे ना कण होते हैं रेतीले। और एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, कितना बड़ा, यानी कि दुनिया में जितने भी समुद्र हैं इतना बड़ा एक रेगिस्तान। चलो उतना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग कहोगे महाराज इतना बड़ा होता है नहीं। चलो थार का रेगिस्तान का नाम सुना है? इतना बड़ा रेगिस्तान है, और उसमें एक हीरे की कण, पूरा डायमंड नहीं, इतनी सी, वो गिर जाए, अब उसे खोज के लाना है। और कब खोज के लाना है? दिन में, धूप में। उस समय सूरज आ रहा है, वो रेत भी चमक रही है और वो कण भी चमक रहा है, तो बताओ तुम्हें कब मिल पाएगी? हैं? रात में नहीं ढूंढ सकते, दिन है ना मिल पाएगी। धूप आ रही है और धूप से वो रेत भी चमक रही है और वो हीरे की इतनी सी कण है, लेकिन ये ध्यान रखना वो रेत बहुत है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। पूरी रेत को छानो देखो, छानो देखो, इतना बड़ा रेगिस्तान कैसे करोगे? पूरा जीवन निकल जाएगा, एक क्या सैकड़ों जीवन निकल जाएंगे, लेकिन वो कण ना मिल पाएगी। ऐसे ही उतना कठिन जो कण को पाना है, उससे भी ज़्यादा कठिन है तरस पर्याय को पाना। यानी कि चेटा चेटी बनते हैं ना, ये भी बहुत पुण्य से बनते हैं। और बेचारे चेटा चेटी बने पुण्य से, और तुम इनके ऊपर चढ़ के चले गए वापस से, फिर इनका वापस से यात्रा शुरू। क्या पता वो चेटा चेटी बन के कोई पुण्य कर लेता, जान के तो नहीं करता, मन है नहीं, लेकिन क्या पता कोई ऐसी जगह चला जाता पुण्य की वरगणाओं के बीच, वहाँ आप लोग कहोगे महाराज जिनके अंदर मन नहीं होता, तो कई एक चेटा था, हमें ध्यान है, वो गलती से पैर रख गया था और मरने वाला था, तो हमने तुरंत उठाया हाथ पे, नमो रियंताण हम सुना रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप ऐसी मूर्खता वाले कार्य क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों भैया, क्या हो गया? बोले इनके कान है नहीं, इनके अंदर मन है नहीं, और आप नमोकार मंत्र सुना रहे हो। हमने कहा भैया सही कहा, लेकिन हमें लगता है आपके पास बुद्धि नहीं है। बोले क्यों महाराज जी? हमने कहा शब्दों को सुने ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे मन के जो भाव हैं उनमें इसके लिए जो सद्भावना है वो तो ये महसूस कर ही पा रहा है ना, वो तो महसूस कर ही पा रहा है कि मैं इसके लिए सद्भावना बहा रहा हूँ। तो महान भाव जीवन में हमने खूब चेटी बने, खूब चेटा बने, खूब मच्छर बने, खूब मक्खी बने, ऑल आउट लगा देते हो आप लोग, और खूब खटाखट मच्छर मरते जाते हैं। और हम घर पे थे तो हमने एक चीज़ देखा ही, वो आता है ना बैडमिंटन वाला, जो एक बल्ला सा होता है, वो देखा था हमने, उसमें एक स्विच होता है, वो दबा दिया और जब मक्खियों मच्छरों उस पर जैसे बैठा वो तुरंत जल जाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उसमें करंट लगता और वो मर जाता। उस समय हम लोग बहुत खुश होते थे, जानते नहीं थे, अज्ञानी थे, क्या अरे वाह आज मैंने देखो कितनी सारी मक्खियाँ मारी थी, कितने सारे मच्छर मारती। और कहीं बैठा फ्रिज पे टीवी पे चुपचाप बल्ला वो लिया और उसके ऊपर लगा देते थे और वो मरता, हम लोग ताली बजाते खुश होते। आज वो खुशी आज हमारी आंखों में आंसू के रूप में से निकलती है। कई बार रोना आता है कि भगवान देखो मैं सच में कितना पाप कमाया है, अपने थोड़े से शौक मौज के लिए, अपने शरीर के लिए कितने जीवों की हिंसा की। कभी सोचा है आप लोगों ने? तुमसे अच्छे तो वो पशु हैं तिर्यंचे, उनको मच्छर खाते रहे, मक्खी खाते रहे,
कुछ नहीं करे थे, लेकिन आप लोग देखो, वो चाहे तो अपने ज़मीन में लोट पलोट होकर उनको सबको भगा सकते हैं, लेकिन भगाते नहीं, वो चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे उपकरण आ गए, उनकी हिंसा करे तो जरा सी भी दया नहीं आती। तो भैया दोबारा अगर तुम्हें ऐसा ही बनना हो तो खूब करो, मन जब तक ना भरे तब तक खूब करो, और जब मन भर जाएगा तो फिर तुम्हारे साथ भी खूब करेंगे। तो इसलिए हो सके तो भैया इन पापों को छोड़ दो। इसलिए जीवन में बहुत कठिन है त्रस पर आए। अब मनुष्य पर आए कितनी कठिन है वो हम लोग कल देखेंगे। अभी थोड़ा आज रात्रि में चिंतन करना कि हम लोग जब मक्खी मच्छर बने तो कितना कष्ट हुआ था, कैसा हुआ था, फील करके देखना। फिर कल बताएंगे जब मनुष्य बनते तो कैसे कैसे दुखाते, कैसा कैसा फील करते, और उससे पहले त्रियंच वगैरह की और दुख बता देंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की।